हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी जो है उम्मीद की किरण जो है जगी है और इसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है अब एमएचआरडी की तरफ से। हम उस पर भी बात करेंगे एंड साथ साथ एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या क्या चीजें चल रही है, कब तक ये मामला सुलझ सकता है, जो आप लगातार हमें कॉल एंड मैसेजेस के थ्रू पूछ रहे हो, इस पर भी बात करेंगे। तो आज का अपडेट आप लोगों के लिए जरूरी है, इसीलिए हम आज ये जो है वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंच जाए। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक और आरटीआई किया गया और आरटीआई के थ्रू जो है जो चीजें निकल कर आई हैं उस पर तो मैं बात करूंगी। ये नहीं बोल सकते हैं कि 100% जो है एनआईओएस डीएलएड को अब ये हो जाएगा, मान्यता मिल जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिस तरह से काम में लगा गया है हर तरह से, मैं सिर्फ किसी भी एक पक्ष के बारे में बात नहीं करूंगी, मेन है एनसीटी एमएचआरडी पे प्रेशर बनाना, उन पर जो है अपनी बातों को रखना, चाहे वो कोर्ट केस के थ्रू हो जाए, चाहे वो उनके पास जा करके अपनी बातों को रखना हो जाए, हर तरह से जिस तरह से उन लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है, अब उसका मतलब एक ये बोल सकते हैं कि खलबली तो मची हुई है। ऐसा नहीं है कि एनआईओएस डीएलएड को इतनी आसानी से जो है साइड करके वो लोग निकाल देंगे जिस तरह से बीएड अभ्यर्थियों को कर दिया उन्होंने, ये बात बिल्कुल सही है। तो चलिए बात करते हैं कि खबर क्या आ रही है। तो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा एक आरटीआई फिर से किया गया, उसमें जो रिस्पॉन्स निकल कर आया है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। यहाँ पे देखो, आरटीआई एप्लीकेशन नंबर ये था और ये अप्लाई 17/1/2024 को किया गया था। इसमें जो रिप्लाई किया गया है पॉइंट नंबर 2 में देखो, द मैटर रिगार्डिंग एनआईओएस डीएलएड इज अंडर एग्जामिनेशन इन द लाइट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट ऑन द सब्जेक्ट डेटेड 28/11/2023। यानी कि जो 28 नवंबर को एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो फैसला आया है उस पर विचार चल रहा है। मतलब ये विचार नहीं चल रहा है कि ये कैसे लागू हो जाए, विचार ये एग्जामिन किया जा रहा है इसको कि कैसे एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को जो है इसमें इसमें जो है उनको बोल सकते हो प्रेफरेंस या उनको जो है फायदा पहुंचाया जाए। यहाँ पर देखो, एज एंड व्हेन अ डिसीजन is taken in this regard, the same will be shared with the stakeholders। अब ये बोला जा रहा है कि जैसे ही इसके मामले में कोई डिसीजन ले लिया जाएगा वैसे ही जो है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को इस डिसीजन को शेयर किया जाएगा। तो ये बात जरूर है कि अंदर जो है मंथन चल रही है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, और ये आरटीआई के थ्रू ये प्रूफ जो है मिल चुका है आपको। थर्ड पॉइंट देखोगे, इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई यू मे फाइल एन अपील विद 13 डेज एड्रेस टू द फर्स्ट अपील। ये बोला गया है कि अगर ये रिप्लाई से आप संतुष्ट नहीं है तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके अप्लाई कर सकते हैं इसको लेकर के। ये मामला नहीं है, मामला ये है 2 नंबर पॉइंट। 2 नंबर ये पॉइंट है कि 28 नवंबर को जो फैसला एनआईओएस डीएलएड को के अगेंस्ट में दे दिया गया है उस पर विचार चल रहा है और हम भी यही चाहते हैं कि उस पर विचार हो और ये बताया जाए कि कैसे एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को जो है जो कोर्स आपने उनको घर से निकाल करके करवाया है उसको कैसे मान्यता दिलाई जाए, क्योंकि गलती तो आपने की, गैजेट आप नहीं निकलवाए, गैजेट में आपने उसको इंक्लूड नहीं किया, तो इसका भुगतान बच्चे क्यों करेंगे। तो ये बहुत एक मैं बोलूंगी उम्मीद की किरण और बढ़ी है। मुझे अभी भी आप जब भी कॉल करते हो मैं बोलती हूँ इंसाफ तो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा आपको, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन इंसाफ एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मिलने वाला ही है, एकदम ये है, बस लगे रहना है इसके लिए। दूसरी बात हम ये करते हैं, गैजेट को लेकर के इंपॉर्टेंस प्लीज समझो। बिल्कुल सही है कि 22 सितंबर 2017 को आपको रिकॉग्निशन लेटर दे दिया गया, लेकिन जब तक गैजेट में कोई भी नियम को शामिल नहीं किया जाता है तब तक उसका कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे देखो, ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने वाली तिथि उससे लागू होंगे। कोई भी नियम बनता है, जैसे यहाँ पर एक नियम बना था, तो उस जो भी नियम बनता है
उस नियम को जब राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है, जब गैजेट में लगा दिया जाता है उसको, तब से ही वो जो है मान्य हो जाता है। तो इसलिए ये बोलना कि हमारे पास 22 सितंबर 2017 का रिकॉग्निशन लेटर है जो एनसीटी ने दिया है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है जब तक उसको गैजेट में नहीं लगाया गया। तो गैजेट प्रकाशित करवाना और गैजेट के बारे में जो है हमें जानकारी लेना, ये हमारा हक है कि क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, इस पर बात करें। इसी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया गया है। अनफॉर्चुनेट है, अभी तक दुर्भाग्यवश इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जिसकी जो लिस्टिंग हो रही है केस की वो लेट हो जा रही है, जिसकी वजह से एक बार भी अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस को लेकर के सुनवाई नहीं हुई है। प्रूफ के बारे में आप लोग पूछते हो कि क्या मैम इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस जो हुआ है उसमें हम जीत जाएंगे? कैसे नहीं जीतेंगे। आरटीआई के थ्रू प्रूफ इकट्ठा किया गया है और अभी भी जो है बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन चल रहा है। बस एक मौका मिलना है, तो वो मौका ही नहीं मिल पा रहा है अभी। तो फिलहाल एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए आज के लिए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है कि एमएचआरडी और एनसीटी, इन दोनों में भी बातें अपनी अंदरूनी तौर पर चल रही है, और एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या किया जा सकता है इस पर डिस्कशन हो रहा है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।